तो यहां पर हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 9:16, यदि मैं, सब इकट्ठे पढ़ेंगे, 1 2 3, 1 2 3, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं है, क्योंकि यही तो मेरे लिए अवश्य है। क्या है मेरे लिए? जैसे आपके जीने के लिए रोज खाना खाना जरूरी है ना, पानी पीना जरूरी है ना, उसी तरह से विश्वासी के जीवन में ये गवाही होना चाहिए। वो गवाही देने वाला होना चाहिए। आपकी जिंदगी में आपको यीशु की गवाही लेकर चलना है। वो कहता है इसमें कोई घमंड की बात नहीं है, मैं सुसमाचार सुनाता हूं, क्योंकि ये तो मेरे लिए जरूरी है, यानी कि अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार, तो मुझ पर क्या है? ओ माय गॉड। कहता अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं, खुशखबरी ना सुनाऊं, मैं यीशु मसीह का गवाह ना बनूं, मैं दुनिया को ना बताऊं यीशु तुम्हारे लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, मैं दुनिया को ना बताऊं कि अगर तुम अपने पापों से मन फिराओगे, एक है जो तुम्हारे गुनाह माफ कर सकता है, वो कहता है मुझ पर आए। तो सैमुअल कहता है मैं प्रार्थना ना करके गुनाह कर रहा हूं, और पौलुस कहता है अगर मैं सुसमाचार नहीं सुनाता, मैं अपने आप पर हाय लेकर आ रहा हूं। तो हम सबकी जिम्मेवारी बनती है, हम परमेश्वर की बादशाहत में मजदूरी करें, हम परमेश्वर की सेवा करें, हम उनका कलाम, उनका वचन लेकर चले, हम गवाही दें। कोई कहेगा हमें कोई सुनता नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपना काम करते जाओ, बाकी परमेश्वर कर लेंगे। जब भी मौका मिलता है प्रभु के नाम की गवाही देने से मत लजाना। पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। ये प्रभु की सामर्थ है जो लोगों की जिंदगियों में काम करती है। आमीन। और अगर मैंने ऐसा किया और अगर हम वचन सुनाते हैं, हमारे लिए कोई घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है, हमें ये वचन सुनाना है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं, मुझ पर हाय। और अक्सर कई बार मुझे याद है मेरे शुरुआती दिनों में कई बार मैं डर जाता था, घबरा जाता था, मैं सोचता था कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या कहेगा, लेकिन मैंने मौका ढूंढ के वचन सुना ही देना। कहीं ना कहीं बात छेड़कर मैंने कहा प्रभु कुछ भी हो, मैं थोड़ा सा यहाँ बीज फेंक के जाना है, और चाहे एकदम ये उसको डाइजेस्ट ना करें प्रभु, लेकिन वो बीज अगर मर भी जाए तो भी वो जिंदा होने की शक्ति रखता है। और मैंने उसका नतीजा देखा है। ऐसे लोग हुए हैं जिनको मैंने वचन सुनाया, नहीं कबूल किया, 1 साल बाद मुझे फोन किया रोते रोते, हमें माफ कर दो, आप 1 साल पहले यीशु मसीह के बारे में हमें बताने आए थे, हमने मन ही मन आपको बहुत गालियां दी, लेकिन आज 1 साल के बाद हम जान गए हैं यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। तो हमें ये सुसमाचार सुनाना है, हमें सुसमाचार सुनाने से लजाना नहीं है। पौलुस कहता है नहीं तो मुझ पर हाय। एस्तर की किताब 4 अध्याय 13 और 14 आयत हम देखेंगे। यह उस समय की बात है जब एस्तर रानी थी और राजा था, जो कि दुनिया के हर एक देश तक उसका राज्य था, जहां पे हमारे भारत देश का नाम भी आया है बाइबल में, तो यहां भी उसका शासन था। यानी कि एस्तर भारत के ऊपर भी महारानी थी, यहूदी थी वो। और एक समय आया जब दुष्ट हामान ने चालाकी मरवा के चालाकी से एक कानून पास करा दिया कि इस दिन यहूदी कौम को पूरी दुनिया में नाश कर दो। भाई ये तो परमेश्वर को छोड़ किसी के आगे झुकते ही नहीं है, क्योंकि जो एस्तर का रिश्तेदार था या उसका आत्मिक पिता था, वो हामान के सामने नहीं झुका। और हामान को गुस्सा आया और उसको पता लगा ये यहूदी है, और उसने फैसला किया मैं पूरी यहूदी कौम को नष्ट करा दूंगा। और राजा को कहता है राजा ये लोग बड़े खतरनाक हैं, ये झुकेंगे नहीं। और राजा ने कानून पास करा दिया, मरवा दो सबको। अब मोर्देकाई को ये पता लगा, मोर्देकाई ने ये बात एस्तर तक पहुंचाई, और जब ये एस्तर तक बात पहुंची तो वो तैयार नहीं थी। वो कहती थी नहीं नहीं, मैं राजे के सामने नहीं जा सकती, राजा अपने खास कक्ष में बैठा है, जब तक राजा रानी को नहीं बुलाएगा तब तक वो अपनी मर्जी से वहां नहीं जा सकती। लेकिन एक तरीका था जाने का, लेकिन वो रिस्की था।
तो जब एस्तर ने कहा भाई मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी जान जोखिम में पड़ जाएगी, तो वो क्या कहता है, तब मोर्देकाई ने एस्तर के पास ये कहला भेजा, तुम मन ही मन ये विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण सब यहूदियों में से बची रहूंगी। ये बाकी यहूदी तो सारे नाश हो जाएंगे, मैं अकेली एक यहूदी बच जाऊंगी क्योंकि मैं राजा के महल में रहती हूं। देखो वो उसको चेता रहा है, वो कहती है मुझे क्या जरूरत पड़ी अपनी जान जोखिम में डालने की, कोई और कर लेगा, कर सकता तो कर ले भाई, मैं तो नहीं कर सकती, मेरी अपनी जान से मुझे बहुत प्यार है। क्या है मुझे अपनी जान से? यीशु मसीह ने कहा जो मेरे कारण अपनी जान गवाएगा वो उसे बचाएगा, लेकिन जो उसे बचाने की कोशिश करेगा वो उसे गवा बैठेगा। ये एक ऐसा वचन है जो मेरे विश्वास के शुरुआत से मेरे अंदर चला। कई बार कई मुश्किलों और खतरों को झेलता था और कई बार मैं सोचता था अब मैं इस मुसीबत में मैं क्या करूं, और फिर मुझे प्रभु का ये वचन आत्मा मुझे याद कराता था, अगर तू अपनी जान को बचाना चाहेगा तू उसे गवाएगा, लेकिन अगर अपनी जान को गवा बैठेगा तो उसे बचा लेगा। अब वो कहती है कि मैं भाई कैसे करूं, और मोर्देकाई कहता है तू ये मत सोच तू बच जाएगी। अगली आयत, जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। वो कहता तू नाश हो जाएगी, तेरे घराने समेत तू नाश हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर अपना काम फिर कर लेंगे। फिर आखिर क्या कहता है, फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिला है। आज पता है दुनिया के ऊपर कितना कठिन समय है, दुनिया के ऊपर कितनी परेशानी है। हालात ये समय के साथ बदतर होते चले जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। कभी कोविड आ जाता है, कभी कहीं भूचाल आ जाता है, कहीं डेंगू हो ही जा रहा है लोगों को। कभी सुना इतने लोग डेंगू से मरते हुए, इतना डेंगू सुनते थे डेंगू था, लेकिन ऐसा कभी नहीं सुना। और फिर एक और नई तरह का बुखार आ गया, और बहुत सारी सरकारें इस बारे में चुप करके बैठी हैं, क्योंकि सबके हाथ खड़े हैं कि भाई जो बच गया बच गया, जो मर गया मर गया। बाइबल की बातें पूरी हो रही हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है जब ऐसा होते हुए देखो तो आनंद मनाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा करीब आ गया है। ये बातें हमें ये बातें जताती हैं कि भाई अपना मन पृथ्वी पर मत लगा लेना, जो करना है करो, आशीष प्रभु देते हैं उस आशीष को एंजॉय करो, लेकिन आपका मन इन चीजों के ऊपर नहीं होना चाहिए। आपका मन स्वर्ग में होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज जिससे आज इंसान परमेश्वर से बढ़कर प्यार करता है वो ऊबने जा रहा है, उन चीजों से वो ऊबने जा रहा है, उन चीजों से वो परेशान होने जा रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे कुछ भी हो। आज पूरी दुनिया हिली हुई है, और ये मत हम सोचे कि वॉर रशिया की हो रही है और उधर हो रही है और हम सब लोग सुरक्षित हैं। नहीं, सबके ऊपर असर होगा, किसी ना किसी रीति से हो रहा है, लेकिन ये असर पूरी दुनिया के ऊपर बढ़ेगा। आर्थिक प्रेशर आएगा, फाइनेंशियल प्रेशर्स आएंगे। कभी सुना है हिमाचल में इतनी लैंडस्लाइड होते हुए? चलो 1-2 घर ढह गए, 3 ढह गए, कभी सुना है? पिछले साल से शुरू हुआ, और बहुत सारे जो साइंसदान वो कहते हैं आने वाले दिनों में और ज्यादा होगा, और ज्यादा पहाड़ों में तबाही, और ज्यादा प्लेन्स में तबाही। आपको मालूम है जो हमारी हिमालयन प्लेट है, जो आपको पता है हिमाचल कैसे बना, पहाड़ कैसे बने, किसी को पता है? इधर की जमीन के साथ जुड़ गई, और जब दबाव पड़ा तो पहाड़ बन गए। आप समझ रहे हो मेरी बात को? और ये क्या है? दबाव है। और जैसे ही ये दबाव अपने आप को छोड़ेगा, साइंसदान बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो इस पर स्टडी करते हैं, वो कहता है इतने प्रेशर से भूचाल आएगा जैसे कभी नहीं आया, जिसको कोई बड़ी से बड़ी मजबूत से मजबूत इमारत भी झेलना मुश्किल हो जाएगा।
किसी को नहीं मालूम कब हो जाए। बहुत सारे कई सालों से कह रहे हैं मैक्सिमम 50 साल है। तो अब ये घटनाएं ऐसी नहीं है जो बाइबल में नहीं लिखी हुई, हमें मालूम है ये ऐसा समय है, और ये समय है नजरें स्वर्ग में उठाने का, ये समय है मन फिराव करने का, क्योंकि हमारा छुटकारा करीब आ पहुंचा है। यीशु मसीह बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। पड़ोसी को कहो यीशु मसीह बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। आमीन। मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु थोड़ा टाइम और दे दो। बहुत सारे लोग हैं जो बचने बाकी है, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कौन सा समय है। वो कहता है तू अगर इस समय चुपचाप रही ना, तो तुझे अपने घराने में जवाब देना होगा। मैं ये वचन मेरे दिल में बहुत असर किया बहुत सालों से। अगर मैं चुपचाप रहा, अगर मैंने कुछ नहीं किया, अगर मैंने कदम नहीं बढ़ाया, अगर मैं रुक गया, अगर मैं बलिदान देने के लिए तैयार नहीं हुआ, अगर मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, अगर मैं जमीन लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, अगर इमारत लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, नहीं प्रभु पता नहीं कैसे होगा, नहीं आगे बढ़ना है, कदम बढ़ाना है, विश्वास करना है, क्योंकि रूहों का सवाल है, जिंदगियों का सवाल है। लोग बरकत पाएंगे, लोग नजात पाएंगे, लोग आशीषित होंगे। आमीन। जब प्रभु हमें कुछ दिखाते हैं ना, तो इसका मतलब है प्रभु में कहते हैं इसके बारे में कुछ करो। जब कुछ दिखा रहे हैं और हमें पता है ये जरूरत है, तो हमें सिर्फ इसलिए नहीं दिखा रहे कि हमें नॉलेज हो, इसका मतलब है हमें कुछ करना है उस बारे में। तो हमें तैयार होना है परमेश्वर के कामों के लिए। इससे बड़ी कोई काम नहीं कि हम परमेश्वर के काम आ जाएं, हम रूहें बचाने वाले बन जाएं। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो लो तो मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा तुम्हें? मछली पकड़ने वाला, मनुष्य को पकड़ने वाला। किसको पकड़ने वाला? जो एक निशानी है, जब आप यीशु के पीछे चल रहे हो आप लोगों को बचाओगे, मनुष्य को पकड़ोगे। आग की झील से आप उनको बचा रहे हो, नाश से बचा रहे हो। वो कहता है अगर तू इस समय चुपचाप रहे तुझे जवाब देना होगा। और एस्तर ने उस बात को गंभीरता से लिया और उपवास ठहराया, प्रार्थना किया, राजा के पास गई, जिंदगी को जोखिम में डालकर, और पूरी यहूदी कौम बचाई गई। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर ने पैसा दिया है उसको परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल करो। रुतबा दिया है उसको परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल करो। नॉलेज दिया है उसको परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल करो। कहीं खास बिजनेस दिया है उस बिजनेस को एक अपॉर्चुनिटी बनाओ प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचाने के लिए। हमें सिर्फ संडे के संडे चर्च में बैठ के चले नहीं जाना, हमें बाकी 6 के 6 दिन प्रभु यीशु मसीह की गवाही देनी है। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय। अब मैं आपको 4 सुसमाचारों में और 5वां प्रेरितों के कार्य में मैं दिखाना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह ने जो ग्रेट कमीशन दिया, महान आज्ञा। महान आज्ञा नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे महान आज्ञा है परमेश्वर से प्यार करना, लेकिन ग्रेट कमीशन प्रभु ने अपने लोगों को एक खास मकसद के लिए भेजा। देखो जब कोई व्यक्ति मरता है ना, उसके आखिरी शब्द कई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रभु जब क्रूस पर मरे आखिरी शब्द भी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन फिर जी उठे, और जी उठने के बाद जब स्वर्ग में उठाए जाने से पहले वाले आखिरी शब्द भी बहुत जरूरी है हमें गौर करने के लिए। तो यहां पर हम देखते हैं ये जो बातें हैं प्रभु ने तब कही जब वो मुर्दों में से जी उठे थे। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 18 आयत, और यहां पर देखेंगे प्रभु क्या कहते हैं। यीशु ने उनके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। किसके पास सारा अधिकार है? ये दुनिया का अधिकार किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। इसका मतलब उनके नाम में बड़ी शक्ति है। पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। क्या करना है हमें? क्या करना है हमें? क्या करना है? जाना है। सब कहें जाना है, जाना है। अमेरिका जाना है,
नहीं, अपनी नौकरियों में जाना है, अपने कामों में जाना है, अपने स्कूल में जाना है, अपने कॉलेज में जाना है, बाजार में जाना है, मोहल्ले में जाना है, आस पड़ोस में जाना है और यीशु मसीह की गवाही देनी है। हर मौके को इस्तेमाल करो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ? विश्वासी बनाने को नहीं कहा, चेला बनाने को कहा है। आज बहुत सारे विश्वासी हैं, हर विश्वासी स्वर्ग नहीं जाता, लेकिन चेले पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना इंकार किया है, क्रूस उठाया है, प्रभु के पीछे चल रहे हैं। वो कहते हैं प्रभु हमें मालूम है आप हमें आशीष दोगे, लेकिन हम आपके पीछे इसलिए चलते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं, हम आपके लिए जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं, हम आपके लिए दर्द उठाने के लिए तैयार हैं, हम आपके लिए तकलीफ उठाने के लिए तैयार हैं, हम आपके लिए बेइज्जती सहने के लिए तैयार हैं, हम कुछ भी आप कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं। उनको चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अगर किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया, कृपया जल्दी से जल्दी अपने पास्टर्स के साथ संपर्क करें और बपतिस्मा लें, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। अब चेलों को जिम्मेवारी दिया, और यहां पर क्या कर रहे हैं? प्रभु उन्हें कह रहे हैं उनको चेला बनाना है, सब कहें चेला बनाना है, और उन्हें बपतिस्मा देना है, और उनको मेरी बातें मानना सिखाना है, यानी कि आज्ञाकारिता। जो परमेश्वर कह रहे हैं वो हमें करना है, जिस मुताबिक हमें जिंदगी जीने को कह रहे हैं वैसे ही जिंदगी जीना है। आपको रिश्तेदारों के तरीकों से नहीं जीना, अपने पड़ोसियों के तरीकों से नहीं जीना, आपको परमेश्वर ने अपना वचन दिया है उसके तरीके से जीना है। मुझे बताओ कौन समझदार है? आपके रिश्तेदार ज्यादा समझदार है कि परमेश्वर? आपके पड़ोसी ज्यादा समझदार है कि परमेश्वर? तो हमें किसकी सुननी चाहिए, पड़ोसियों की कि परमेश्वर की? रिश्तेदारों की सुननी चाहिए कि परमेश्वर की? तो फिर रिश्तेदारों की हम कई कई बार क्यों सुन लेते हैं? पता भी है आप बड़े समझदार हो, वो मैंने देख लिया है, बहुत समझदार हो, पता सब कुछ है, लेकिन फिर भी कई बार रिश्तेदारों की सुन जाते हैं और पता भी है किसकी सुननी है। उन्हें बातें मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। अब हम जाएंगे मरकुस रचित सुसमाचार में। जी उठने के बाद बाकी वहां लिखा है 16 अध्याय 15 आयत। पहले सिखाने के बारे में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार में, बपतिस्मा देने के बारे में लिखा है, और चेला बनाने के बारे में लिखा है। मरकुस में क्या लिखा है? तुम सारे जगत में जाकर, कहां पे जाके? इसका मतलब अगर प्रभु आपको अमेरिका कनाडा ले जाए वो भी इसी काम के लिए ही है, डॉलर छापने के लिए नहीं है। डॉलर छापो कोई बात नहीं है, अपना पेट भर के खाओ, प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन मकसद ये खुशखबरी का प्रचार करना है। और नो डाउट आज इन देशों में परमेश्वर के वचन की हमारे देश से भी ज्यादा जरूरत है। पिछली पीढ़ियां प्रभु के साथ चली, अगली पीढ़ियां चलना बंद हो गई। सोशल मीडिया आ गया, गुनाह आ गया, पाप आ गया, नंगापन आ गया, गंदगी आ गई, उन चीज़ों में नौजवान भटक गए, और शैतान उन चीज़ों को इस्तेमाल करता है, माइंड को करप्ट करता है। फिर हमें परमेश्वर के वचनों के बारे में भी सवाल खड़े होते हैं हमारे दिमाग में, हम शक करना शुरू कर देते हैं परमेश्वर की एग्जिस्टेंस को। हम कहते हैं कि भाई अगर परमेश्वर है तो फिर ये जंगें क्यों लगी हुई है, लोग क्यों मर रहे हैं? अगर प्रभु है तो ये तो ऐसे है, डॉक्टर बैठा है मोहल्ले में और इलाज कराने कोई जा ही नहीं रहा। चाहे डॉक्टर मोहल्ले में हो, जब तक इलाज कराने नहीं जाओगे वो आपका इलाज कर पाएगा? तो परमेश्वर है, लेकिन दुनिया कहती हम जाएंगे नहीं, बस बाहर बैठे कहीं जाएंगे, डॉक्टर ठीक नहीं कर रहा, डॉक्टर ठीक नहीं कर रहा। अरे डॉक्टर के पास जाके तो देखो, वो ठीक करेगा आपको, दुनिया के इलाज ठीक करेगा वो, लेकिन दुनिया नहीं जाना चाहती और हर कोई नहीं जाएगा। बाइबल में यह बात भी स्पष्ट है। तो यहां पर लिखा है कि तुम्हें क्या करना है? सारे जगत में जाकर सृष्टि के लोगों को खुशखबरी का प्रचार करो।
अगर प्रभु आपको देश में रखते हैं, देश में प्रचार करते रहो। विदेश में लेकर जाते हैं, वहां जाकर भी प्रचार करते रहो। आपका मकसद एक ही होना चाहिए, क्योंकि आप बुलाए गए हो। और अगर वफादार बने में चले, प्रभु ने आपको चुना है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। अब अगली बात क्या लिखी है? विश्वास करना है, चेला बनना है, बपतिस्मा लेना है, आज्ञा माननी है, पूरे जगत में जाकर खुशखबरी का प्रचार करना है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, यानी कि वही बचाया जाएगा। परंतु जो विश्वास ना करे, वह दोषी ठहराया जाएगा। फिर आगे क्या लिखा है? कितने लोग विश्वास करने वाले लोग हैं? ठीक है, आगे बढ़िए। विश्वास करने वालों में किसके बारे में लिखा है? पास्टरों के बारे में लिखा है, भविष्यवक्ताओं के बारे में लिखा है, विश्वास करने वालों के। हमने सोचा कि सिर्फ वो जो अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर हैं, सिर्फ उन्हीं के द्वारा चिन्ह चमत्कार हो सकते हैं। ये सच्चाई नहीं है। कोई भी विश्वास करने वाला किसी के लिए प्रार्थना करेगा, परमेश्वर काम करेंगे। ये सच्चाई है। मुझे कई बार अफसोस लगता है, लोगों को हमने निर्भर बना दिया है। लोगों को लगता है अगर हम किसी को तेल नहीं भेजेंगे, वो प्रेयर नहीं कर सकता और काम नहीं हो सकता। बेशक बाइबल में ऐसे समय थे, पौलुस को कपड़ा लगाकर वो बीमारों के ऊपर रखते थे, ठीक हो जाते थे, क्योंकि पौलुस ने विश्वास किया। अगर आप विश्वास करोगे, आपका विश्वास भी लोगों की जिंदगियों में काम करेगा। वो नहीं करते, आप कर सकते हो उनके बिहाफ पर। आमीन। तो इसीलिए प्रभु ने कहा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। शुरुआत आपके घर से होती है। प्रभु धन्यवाद, कोई दुष्ट आत्मा हमारे घर नहीं रह सकता, आप हमारे साथ हो। हम अधिकार लेते हैं, हमारा घर आजाद है, हम प्रभु के वचन पर चलते हैं, हमने बपतिस्मा लिया है, हम विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं।